नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं फटाफट आज का डीयू अपडेट क्या है? डीयू एडमिशन 2020 का नया अपडेट क्या है? तो ईसीए की जो बात चल रही थी, ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत, उस कोटे के तहत जो एडमिशन प्रोसेस की बात चल रही थी, वो स्टार्ट हो गए हैं। उसकी जो विंडो है वो खुल गई है डीयू पोर्टल पर, ठीक है? आप लोग ईज़िली जिसके पास भी सर्टिफ़िकेट है, जिसके पास भी एक्स्ट्रा टैलेंट है एकेडमिक्स को छोड़कर, वो ईज़िली 15% का बेनिफिट ले सकता है मेन कट ऑफ में, ठीक है? तो इस बार क्या है ट्रायल्स नहीं होंगे। जैसे डांस का सर्टिफ़िकेट है आपके पास, डिबेट का है, क्रिएटिव राइटिंग का है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल का है, कुछ भी है। तो उसका पहले क्या होता था कि सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ आपका ज़्यादा मार्क्स मार्क्स किस पे दिए जाते थे? ट्रायल पर। ट्रायल के प्रदर्शन पर। वहाँ पे आप जैसा रिप्रेज़ेंट करते थे, उसी हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन इस बार पैंडेमिक को देखते हुए कोरोना वायरस के, आपका ट्रायल नहीं होगा, तो ज़्यादा मार्क्स जो दिए जाएँगे आपको सर्टिफ़िकेट पर दिए जाएँगे। इसलिए सर्टिफ़िकेट की फॉरेंसिक जाँच कराई जाएगी। अगर एक भी कोई भी गलती आपने उसके साथ डीयू के साथ छेड़खानी कर रहे हैं या छेड़खानी का मतलब उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसल हो सकता है और भविष्य में कहीं एडमिशन हो भी नहीं सकता है, ठीक है? इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने सर्टिफ़िकेट अपलोड करिएगा, ठीक है? तो टाइम पीरियड इसका कितना है? 31 अगस्त तक आप ईसीए कोटे के तहत फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 14 क्लासेस हैं, 14 वर्ग हैं जिसमें वो एडमिशन ईसीए के तहत लेता है। पहला कौन-सा है? क्रिएटिव राइटिंग का है, डांस का है, डिबेट का है, डिजिटल मीडिया का है जिसमें आप फ़ोटोग्राफ़ी, फ़िल्म अगर इनमें टैलेंट है आपका तो सर्टिफ़िकेट है तो आप ईज़िली एडमिशन ले सकते हैं। फाइन आर्ट का है, म्यूज़िक वोकल का है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इंडियन है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न है, फ़ॉरेन है और थिएटर है। धर्मशास्त्र जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिख स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी एनसीसी, योगा और एनएसएस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जो मेन कट ऑफ होगी, जैसे मान लीजिए कट ऑफ जो गई है 98 गई है, 95 गई, मान लो 95 कट ऑफ है, तो आपको 15% डिवाइड करके मीन्स 15% हटा के, माइनस करके आपको एडमिशन होगा। मान लीजिए 50 95 है, तो 5 उसमें 15 माइनस हो जाएगा, तो 18 आपकी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 18% आपका है और 15% आपके सर्टिफ़िकेट का मिलके 95 वाले में आप एडमिशन ईज़िली ले सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? और फिर क्या है इसमें और क्या नई न्यूज़ है आज की? छात्र जो है, अधिकतम 3 श्रेणियों में आवेदन कर सकता है। मतलब 3 क्लास। आपके पास डांस का भी सर्टिफ़िकेट है, म्यूज़िक का भी सर्टिफ़िकेट है और डिबेट का भी सर्टिफ़िकेट है, क्रिएटिव राइटिंग का भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 क्लासेस में, 3 वर्ग में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उन सर्टिफ़िकेट के साथ। और मान लीजिए आपके पास क्या है कि बहुत सारे सर्टिफ़िकेट हैं, तो आपको सबमिट कितना करना है? मैक्सिमम 5 सर्टिफ़िकेट, ठीक है? कम से कम 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मार्क्स आपके बेस्ट 3 पे कैलकुलेट होंगे, ठीक है? बेस्ट 3 जो सर्टिफ़िकेट होगा, उसी पर कैलकुलेट होंगे। बाकी आप चाहे जितना मैक्सिमम 5 कर सकते हैं अपलोड सर्टिफ़िकेट डीयू की ऑफ़िशियल साइट पर, ठीक है? और जो मार्क्स दिए जाएँगे, मान लीजिए आपको आपके पास ऐसा कोई सर्टिफ़िकेट है जिसमें आपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, आपको प्राइज़ वाला सर्टिफ़िकेट है, ठीक है? विनर हुए हैं, प्राइज़ पुरस्कार मिला है, तो उसका 44 मार्क्स मीन्स 44 अंक आपको उसके मिलेंगे। अगर आपका कोई ट्रेनिंग का सर्टिफ़िकेट है, तो आपको 28 नंबर मिलेंगे। अगर आपने कहीं क्या किया है, कार्यशाला में गए हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग की है, तो 16 अंक मिलेंगे। 12 अंक आपको रिप्रेजेंटेशन का सर्टिफ़िकेट है, किसी चीज़ को प्रदर्शन या प्रदर्शनी का सर्टिफ़िकेट है, तो वहाँ पे आपको 12 अंक मिलेंगे। पूरा जो सर्टिफ़िकेट है वो 100 मार्क्स में डिवाइड हुआ है। 100 मार्क्स के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएँगे, ठीक है? और आपका जो सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, वो 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2020 के बीच का होना चाहिए, ठीक है? एक बार और, 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2020 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? और 1 क्लास के लिए मान लो आपने 3 क्लास के लिए अलाउ है, 3 क्लास के लिए आप सबमिट कर सकते हैं सर्टिफ़िकेट। मान लिया डिबेट है तो उसका ₹100, डांस है उसका ₹100 और म्यूज़िक है उसका ₹100। जितने भी क्लास आप जॉइन करेंगे, वर्ग अप्लाई करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा ₹100 देना ही पड़ेगा, ठीक है? 1 क्लास पर क्लास ₹100 ओके। और क्या है? और हाँ, कट ऑफ में 15% से अधिक छूट नहीं मिलेगी। इस बार थोड़ा-सा चेंजेज़ आए हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ़ बहुत यार बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ़ जनरल कैटेगरी के लिए एडमिशन जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था,
उसको सिर्फ 15 मार्क्स की छूट दी जाती थी। अगर मान लो तीसरी कट ऑफ आई, तीसरी आपकी कट ऑफ आई, उसमें आपका 70% मांग रहा है, ठीक है, मान लो 70% मांग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की तीसरी कट ऑफ में छूट नहीं मिलती थी ईसीए के तहत। लेकिन इस बार क्या होगा, ओबीसी का कैंडिडेट है या कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, सबको तीसरी कट ऑफ तक जो है 15 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मान लो तीसरी कट ऑफ आई, पहले क्या होता था कि ओबीसी है अगर कैंडिडेट तो पहली कट ऑफ में 15% घटा घटा के दे दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि तीस और जनरल कैटेगरी का तीसरी कट ऑफ तक वेट करते थे, वहां तक 15 मार्क्स डिवाइड करते थे, माइनस करते थे। लेकिन इस बार क्या है, जनरल ओबीसी ये जितने भी कैटेगरीज हैं सबको तीसरी कट ऑफ तक 15 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ख्याल रखिए, कट ऑफ का वेट करिए।